आज का ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि VBA के थ्रू आप किस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 2024-25 के रेट्स हैं और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, सिर्फ मैंने फार्मूला क्या लगाया है, इज इक्वल टू कैलकुलेट टैक्स और D9 जो है वो मेरी वैल्यू है जो एनुअल सैलरी है। इससे मैंने लिंक किया है तो ये टैक्स कैलकुलेशन होके आ गया है 1,80,000 पे 22 लाख पे, जो कि मंथली 15,000 पे बनता है। ये 22 लाख जो है ये एनुअल वैल्यू है और इस पे जो टैक्स है ये एनुअल टैक्स है और मंथली टैक्स निकलेगा ये। अगर मैं आपको फार्मूला दिखाना चाहूँ, ये है जी VBA का फंक्शन जो कि मैंने VBA में बनाया है इसको, और ये बहुत इजी है। आप जो फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करते हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत इजी है। जस्ट फंक्शन जो है वो कैलकुलेट टैक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर महबूब और आज मैं आपको बनाना दिखाऊंगा जी टैक्स कैलकुलेटर 2024-25 का आप कैसे बना सकते हैं। टैक्स कैलकुलेटर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी भी वीडियोस बनाई हैं और डिफरेंट फार्मूलाज यूज करके सेम चीज़ मैंने बनाई थी जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वो देख के आप जो करंट ईयर के टैक्स रेट्स हैं वो वहाँ पे एडिट करके आप न्यू टैक्स कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। आज मैं जो टैक्स कैलकुलेटर बनाने लगा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाने लगा हूँ और वो है जी VBA फंक्शन। ये VBA फंक्शन के जरिए आप सैलरी टैक्स कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। VBA फंक्शन जो है जी काफ़ी इजी है एज कम्पेयर टू जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें जो फार्मूलाज मैंने यूज़ किए हैं उनकी बनिस्बत। सबसे पहले देख लेते हैं जी जो फाइनेंस बिल में चेंजेस आई हैं सैलरी टैक्स से रिलेटेड, वो देख लेते हैं। ये मेरे पास ओपन है फाइनेंस बिल 2024-25 और यहाँ से सैलरी टैक्स के रेट शुरू हो रहे हैं। ये है पेज नंबर 100। फर्स्ट स्लैब जो थी ये 6 लाख तक जीरो स्टिल वही बरकरार है। इसके आगे जो नेक्स्ट स्लैब्स हैं उन सब में चेंजेस आई हैं। 6 लाख से 12 लाख जो था वो 2.5% था पहले और वो 5% हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो स्क्रीन नंबर 3 है इसमें 12 लाख से 24 लाख थी सैलरी, 12 लाख से 24 के बजाय 12 लाख से 22 कर दी है और जो स्लैब है उसको भी 2.5% इंक्रीज कर दिया। ये 12.5% था, ये 15% हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्लैब जो है उसमें जो वैल्यू है वो भी चेंज हुई है, 22 लाख से 32 लाख हो गई है। ये 24 से 36 थी पहले और इसमें जो रेट है वो भी 5% इंक्रीज हुआ है। और इसी तरीके से बाकी जो स्लैब्स हैं इसमें भी चेंजेस आए हैं। तो ये जो सेम टेबल बना हुआ है ये मैं एक्सेल में यहाँ पे बना चुका हूँ। सबसे पहले तो ये वो टेक्स्ट कैलकुलेटर है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इनके ऊपर मैं वीडियोस भी बना चुका हूँ। इसमें दोनों ईयर के रेट जो हैं वो आ रहे हैं, 2023-24 के रेट्स भी हैं और 2024-25 के जो न्यू रेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में यहाँ पे डाल दिए हैं। जैसे 6 लाख है, 6 लाख से 12 लाख है और ये आगे उसके रेट आ रहे हैं और ये फिक्स टैक्स जो प्रीवियस स्लैब का बनता है वो ये फिक्स अमाउंट्स है। ठीक है जी। एक यहाँ पे मैंने कंपैरिजन के लिए वैल्यू लिखी है कि जिस बंदे की सैलरी 41 लाख रुपए थी, एनुअल की बात हो रही है, टैक्स जो कैलकुलेशन होती है ये एनुअल होती है। इसको मंथली सैलरी देखनी है तो 3,41,000 तकरीबन जिस बंदे की सैलरी थी, पहले उसका टैक्स बन रहा था 5,30,000, अभी बनेगा 7 लाख। तो तकरीबन 32% टैक्स जो है वो लास्ट ईयर से आपका इंक्रीज हो गया है। इसी तरीके से मंथली जो टैक्स बनता है 7 लाख वाले का वो 58,000 बनता है। 7 को सिंपली 12 से डिवाइड किया है और इसी तरीके से यहाँ जो 530 है इसका जो मंथली टैक्स है वो 4,44,167 रुपये बन गया, जो कि 32% इंक्रीज है। इसको अगर वैल्यू में निकालना चाहें तो 58 माइनस ये लास्ट ईयर का मंथली टैक्स किया तो मंथली तकरीबन 14,000 रुपये टैक्स जो है वो इंक्रीज हो गया है। ये एनुअल सैलरीज लिखी हुई हैं, इसमें आप जस्ट एनुअल सैलरीज पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 12 लाख अगर सैलरी है बंदे की एनुअल, तो उसमें जो टैक्स पहले 15,000 रुपये बन रहा था अभी वो 30,000 रुपये बनेगा। मंथली पहले 1250 रुपये 1250 रुपये बनता था, अभी वो 2500 रुपये हो गया है, जो कि 100% इंक्रीज बनता है। तो ये ही टैक्स कैलकुलेटर जो है ये ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप उसकी ये स्लैब्स जो है वो चेंज कर लेंगे तो वो दोबारा से अपडेट हो जाएगी।
ये एक्सेल की फाइल जो है ये मैं अपने इस वीडियो के लिंक में अपलोड कर दूंगा, इसका डाउनलोड आप वहां से आसानी से कर सकते हैं। और अगर किसी को ये एक्सेल की फाइल वहां से डाउनलोड नहीं हो रही, आपको चाहिए हो तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये जो यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन हुई है, ये मैंने चूज फार्मूला यूज करके कैलकुलेशन की है। ये चूज फार्मूला जो है, इस फार्मूला को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अगर आप, तो इसके ऊपर भी मैंने एक ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपनी चैनल पे, वहां से आप ये फार्मूला डिटेल में सीख सकते हैं। और अभी जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ इसमें फार्मूला मैं यूज नहीं कर रहा, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं इसको F2 करके मैं एडिट मोड में हूँ और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये फार्मूला जो है वो सारा यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप यही फार्मूला लेना चाहें तो आप इस फार्मूला को सेम एज इट इज डाल सकते हैं और आप क्या टेक्स्ट कैलकुलेटर जो है वो वर्क करेगा। इसमें मैंने दोनों साल जो है वो कंपैरेटिव भी बनाया है ताकि आप ये भी देख सकें कि लास्ट ईयर क्या टैक्स बनता था और अब क्या टैक्स बनता है। पर अभी मैं इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। अभी जो मेरा आज का ट्यूटोरियल है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि VBA के थ्रू आप किस तरीके से टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये 2024-25 के रेट्स हैं। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, सिर्फ मैंने फार्मूला क्या लगाया है, इज इक्वल टू कैलकुलेट टैक्स और D9 जो है वो मेरी वैल्यू है जो एनुअल सैलरी है। इससे मैंने लिंक किया है तो ये टैक्स कैलकुलेशन होके आ गया 1,80,000 पे 22 लाख पे, जो कि मंथली 15,000 पे बनता है। ये 22 लाख जो है ये एनुअल वैल्यू है और इस पे जो टैक्स है ये एनुअल टैक्स है और मंथली टैक्स निकलेगा ये। अगर मैं आपको फार्मूला दिखाना चाहूँ, ये है जी VBA का फंक्शन जो कि मैंने VBA में बनाया है इसको, और ये बहुत इजी है। आप जो फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करते हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत इजी है। जस्ट फंक्शन जो है वो कैलकुलेट टैक्स, ये आपने वहाँ पे एज अ फार्मूला आपको अवेलेबल हो जाता है। आपने जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है तो आप एक्सेल की शीट में फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू कैलकुलेट टैक्स और सैलरी को लिंक कर देंगे तो आपका ये टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ये इसके नीचे जो है यही स्लैब्स बनी हुई है जो कि अभी फाइनेंस बिल 2024-25 में इंट्रोड्यूस हुई है। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू फाइल से। मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ। VBA फंक्शन का फायदा ये है कि अगर आप एक ही शीट में आप टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं और बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनकी आप सैलरीज देखना चाह रहे हैं कि उनकी टैक्स कैलकुलेशन सही हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसमें एक ही फार्मूला होगा जिसको आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और सबकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो हो जाएगी। जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उसमें डिफरेंस ये है कि आप सिर्फ एक शीट में एट द सेम टाइम या वो एक का चेक करने के लिए यहाँ पे आप जस्ट सैलरी लिखते हैं और नीचे कैलकुलेशन हो जाती है। और अगर आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर आपने कैलकुलेशन देखनी हो, जैसे इस शीट में अगर फॉर एग्जांपल नाम लिखे हुए हैं जी A B C D और इनकी सैलरीज है यहाँ पे, तो वहाँ इस कैलकुलेशन को चेक करने के लिए आपको यहाँ फार्मूला जो है वो यहाँ पे सारा फार्मूला कॉपी करना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंट शीट में मैंने आपको दिखाया चूज का फार्मूला यूज करके आप कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो उस फार्मूले में अगर मिस्टेक है, किसी एक फार्मूला में कहीं पे मिस्टेक होगी तो आपको उस शीट के अंदर उस पर्टिकुलर फार्मूला पे उस पर्टिकुलर सेल पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉई पे जाके उस फार्मूला को एडिट करना होगा और उसको चेक करना होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक क्यों नहीं हुई। लेकिन अगर आप VBA में इसको फंक्शन के तौर पे अगर आप बना लेते हैं तो जस्ट आपने जाना है Alt F11 करके और VBA में जाके उसको एडिट करना है तो वो अक्रॉस द शीट वन गो में सब में चेंजेस हो जाएंगी। तो VBA में बनाने का ये फायदा है कि आप एक शीट के अंदर अगर आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं तो वन गो में आप उसको एडिट कर सकते हैं इजीली और सारी शीट पे वो फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। VBA में फार्मूला कैलकुलेशन का एक और फायदा वो ये भी है कि आप इसके स्टेप बाय स्टेप जो है वो कैलकुलेशन देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें अगर, तो ये हर स्टेप जो है वो सेपरेटली डिफाइंड हुआ है और ये इसको व्यू करना और इसको एडिट करना बड़ा इजी होगा। ठीक है, तो ये एक और प्लस बेनिफिट है VBA में फार्मूला फंक्शन को बनाने का।
स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताना है कि किस तरीके से आप VBA में ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं टैक्स कैलकुलेशन का। सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, वीडियो जो है वो कंप्लीट देखिएगा ताकि आप किसी भी स्टेप को मिस ना करें और आप इजीली इस फार्मूला को सीख सकें। तो ये होगी जी मेरी एक लेटेस्ट न्यू शीट। इसमें मैं जो सैलरी के रेट्स हैं करंट ईयर के और लास्ट ईयर के, ये दोनों मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हैं। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये लास्ट ईयर के रेट्स इसलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि हम कंपैरेटिव भी बना सकें और इसको देख सकें कि करंट ईयर और लास्ट ईयर के रेट्स में क्या फ़र्क आया है। यहाँ पे हम बना लेते हैं जी 2024-25 और यहाँ पे बना लेते हैं 2023-24। ये लास्ट ईयर हो गया और ये करंट ईयर हो गया। यहाँ पे बना लेते हैं जी हम एनुअल सैलरी। इसको थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि डिस्क्रिप्शन ज़्यादा विजिबल हो जाए। तो ये हो गया एनुअल सैलरी और यहाँ पे हम बनाते हैं जी एनुअल टैक्स और यहाँ पे हम बनाते हैं जी मंथली टैक्स। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। अच्छा जी, सबसे पहले हमने VBA फंक्शन डिफाइन करना है जाके। अब प्रेस करेंगे जी ऑल्ट F11। ये हो गया VBA ओपन और इसमें जाना है आपने इंसर्ट में और इंसर्ट मॉड्यूल कर देना है और यहाँ से हमारा जो है वो VBA कोड स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे कि फंक्शन का नेम, फंक्शन कैलकुलेट टैक्स सैलरी एज डबल एज डबल। के बाद हमें डिफाइन करनी है डायमेंशन फंड डिम टैक्स एज डबल और नीचे से हमारा जो है वो सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। इफ सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 6 लाख देन टैक्स इज इक्वल टू 0। के बाद इस फार्मूला को कंटिन्यू करते रहना है और हमने स्टार्ट करना है एल्स इफ सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू, नेक्स्ट टाइम है हमारी 12 लाख की। देन क्या करेगा जी, टैक्स इज इक्वल होगा सैलरी, जो अमाउंट आपकी सैलरी की डिफाइन होगी उसमें से माइनस करेगा 6 लाख को और जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा जी 5% है तो 0.5। नेक्स्ट एल्स इफ सैलरी इज नेक्स्ट स्लैब है हमारी 22 लाख की तो 22 लाख। देन टैक्स क्या होगा, टैक्स इज इक्वल टू देन सैलरी टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो होगी
जो प्रीवियस स्लैब का फिक्स है अमाउंट वो है जी 18,000 30,000 और इसमें प्लस हो जाएगा सैलरी माइनस जो प्रीवियस स्लैब है 12 लाख और मल्टीप्लाई होगा जो इस डिफरेंशियल अमाउंट पे स्लैब लगेगा वो है 0.5 के बाद है 0.15 0.15। नेक्स्ट आएगी एल्स से सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 22 लाख से जो नेक्स्ट स्लैब है वो 32 लाख है। देन जो टैक्स होगा उसकी कैलकुलेशन होगी, इस स्लैब का जो फिक्स रेट है वो है 1,80,000 एंड और प्लस सैलरी माइनस जो प्रीवियस स्लैब है हमारी 22 लाख की, जैसे माइनस हो जाएगा और जो इसका जो डिफरेंशियल का स्लैब रेट अप्लाई होगा वो है जी 0.25। नेक्स्ट चलेंगे जी एलजेड सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 32 लाख हो गया। 32 लाख के बाद हमारी नेक्स्ट स्लैब है 41 लाख की। देन टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, टैक्स इज इक्वल टू जो फिक्स अमाउंट है वो है 4,30,000 प्लस जो मार्जिनल अमाउंट पे रेट लगेगा वो होगा सैलरी माइनस 32 लाख और इसका जो स्लैब रेट है वो है 30%, तो 0.3। ये हमारी सारी स्लैब्स हो गई और जो इससे अगली स्लैब है वो चूंकि हाईएस्ट स्लैब है और उसके आगे उसकी क्लोजिंग वैल्यू नहीं है, यानी इस अमाउंट से जितनी अमाउंट इंक्रीज करेगी उस पर 35% टैक्स है और प्रीवियस स्लैब का जो फिक्स टैक्स होगा वो ऐड होगा। तो यहाँ पे हमने इस फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करना है, एल जेड की बजाय हमने यहाँ पे सिर्फ एल चूज करना है। अगर यानी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती और अमाउंट जो है वो हाईएस्ट है 41 लाख से ऊपर जाती है तो कैलकुलेशन क्या होगी, एल्स क्या होगा, टैक्स टैक्स इज इक्वल टू 41 लाख तक का जो टैक्स बनता है वो 7 लाख है, ये ऐड होगा प्लस सैलरी में से माइनस करेंगे 41 लाख और जो रिजल्टेंट फिगर आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। यहाँ पे फार्मूला एंड करेंगे एंड इफ और कैलकुलेट टैक्स इज इक्वल टू जो टैक्स डिफाइन हमने किया उसके और एंड के ऊपर एंड फंक्शन जो है ऑलरेडी हमारा ऐड हो चुका। इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं, यहाँ से कोई एरर नहीं आया। इसको हम सेव करेंगे और यहाँ जो फाइल है इसको आप मैक्रो इनेबल फाइल सेव करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे मैक्रो यूज किया है। टैक्स कैलकुलेटर VBA
सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम इस फार्मूला को वर्क करके देखते हैं कि ये फार्मूला काम करता है या नहीं। हमने यहाँ पे सैलरी डाल दी, एनुअल 12 लाख। और इधर हम फार्मूला ऐड करते हैं इज इक्वल टू टैक्स कैलकुलेट टैक्स। और हमने इस फार्मूला को रेफर कर देना है सैलरी से। तो यहाँ पे फार्मूला ने एरर दिया। इस फार्मूला में यहाँ पे सैलरी पे देखें तो सैलरी का जो स्पेलिंग है वो ठीक है लिखे हुए, इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया, इसको सेव किया। और यहाँ पे इसने फार्मूला ने कैलकुलेशन करके दिया आपको 30,000 रुपीज। Alt H के ओके। हमने इसको मंथली कन्वर्ट करना है तो 30 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 2500 जो 12 लाख का टैक्स है वो बनता है 30,000 रुपये। यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 लाख पे टैक्स हम सिंपली कैलकुलेट करना चाहें तो 6 लाख पे 5% बनता है जो कि 30,000 ही बनता है, यानी इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसको हम नेक्स्ट स्टेप चेक करना चाहें 12 लाख के बाद ये है जी 22 लाख, तो 22 लाख पे टैक्स बना 1,80,000, ये भी बिल्कुल कैलकुलेशन ठीक है। इसके बाद 32 लाख पे 430 है, तो ये 430 जो फिक्स स्लैब प्रीवियस स्लैब का टैक्स है 32 लाख तक यहाँ तक बनता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आया। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी 41 लाख। 41 लाख पे जो टैक्स है 7 लाख बनना चाहिए, तो बिल्कुल 7 लाख की कैलकुलेशन होके आ गई। अब ये जो फंक्शन हमने यूज किया है 2024-25 के रेट्स है, 2023-24 के रेट यहाँ पे कंपैरेटिव बनाने के लिए यही प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ फंक्शन को नाम अपने दूसरा देना होगा। जैसे यहाँ पे हमने जो फार्मूला है इसको कैलकुलेट टैक्स का नाम दिया है, तो कैलकुलेट टैक्स यहाँ पे एडिशन को आप 2022-23 रख सकते हैं इस फंक्शन को दोबारा से प्रीवियस ईयर के टैक्स रेट कैलकुलेट करने के लिए। ये था जी आज का ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको VBA के थ्रू टेस्ट कैलकुलेटर बनाना सिखाया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई स्टेप समझ ना आया हो तो मेरे से कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। यही फंक्शन जो है अगर किसी को चाहिए तो मैं ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, और ये एक्सेल की फाइल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मैं अपलोड कर दूंगा। जो भी डाउनलोड करना चाहे इसको डाउनलोड करके सीख सकता है और खुद कैलकुलेशन कर सकता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।